मर्यादाएं नगर पालिका अध्यक्ष ने खोई है वो वास्तविकता में निंदनीय है। मेरे द्वारा एक पार्षद बन के दूसरी बार का पार्षद हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ। मुझे जो है यहाँ पर जनता के लिए सवाल पूछने का अधिकार था, मैं अधिकार के तहत सवाल पूछ रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और उनके पार्षदों ने झूमा झटकी करी, मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा है कि मैं पहले हार्ट अटैक का प्रॉब्लम मरीज हूँ। और इसमें अगर कुछ भी होता है तो नगर पालिका अध्यक्ष और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे पार्षद है जो मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे वो सब जिम्मेदार है, उनको जिम्मेदार माना जाए भविष्य में अगर मेरे साथ कभी भी कुछ हो जाए तो। क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना इन्होंने करी है और मुझे मानसिक रूप से भी दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या लोकतंत्र में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? मेरा फर्ज था कि मेरे वार्ड की जो कॉलोनी है वो गरीब वर्ग को, मध्यम वर्ग को किस हिसाब से मिलेगी, या वही भूमाफिया लोग इसमें कूद जाएंगे और जो व्यापार करने लग जाएंगे। तो मैंने बोला एक दर फिक्स किया है, उस दर के आधार पे आप लोगों को प्लाट दिए जाए, गरीब वर्ग के लोगों को मिला नहीं है। और व्यवसायिक भूखंड भी है कॉलोनी में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी होगा, हमने बताया था कि नियम अनुसार होगा और उसमें नियम जो रहते हैं, जो भी नगर पालिका अधिनियम है और जो हमारा मध्य प्रदेश शासन के नियम है उसको हमें कॉलोनी काटनी चाहिए। इसमें हम जो EWS ये जो प्लॉट होते हैं, LIG, MIG आरक्षित वर्ग और जो भी नियम का पालन करते हुए कॉलोनी काटी जाएगी। और व्यवसायिक भूखंड भी हम उसी प्रकार से काटना चाहते हैं, नियमों का पालन करते हुए, ताकि शहर में लगातार जो जनता की मांग थी उसको देखते हुए जो मध्यम वर्गीय परिवार है, गरीब परिवार है, जिनको भी आवश्यकता है अपने लिए व्यवसाय की, तो एक शहर का विकास जो होता है उस बात पर डिपेंड करता है कि जो कोई दूरियाँ पड़ रही है, जिन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, और अगर हम उनको जनता के लिए समर्पित करके उनको सौगात देना चाह रहे हैं तो मैं नहीं समझ पा रही कि हम क्या गलत कर रहे हैं। आज दुख की बात यह है कि एक महिला, एक बेटी और एक बहू के ऊपर झूठा होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। यहाँ पर लगातार मुझे अखबारों में जिनके वर्जन आते रहते हैं कि मैं कठपुतली हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं भूमाफिया हूँ, मैं ज़मीनें बेच के खा रही हूँ। तो मैं आज पूछती हूँ आप सबसे कि 2 साल के मेरे कार्यकाल में अगर एक भी इंच ज़मीन मुझे बता दें कि मैंने कुछ ली हो या एक रुपया भी किसी ने दिया हो, अगर मेरे खिलाफ कोई भी बात प्रूव करे तो मैं पद से इस्तीफा दे दूँगी। मैं सच्चे मन से शहर में काम करने आई थी, भगवान की कृपा से मेरे पास ना कोई कमी है और सबसे बड़ी बात कि आप मैं ईमान और धर्म में बहुत अमीर हूँ। मेरे पास इतना ईमान है, इतना धर्म है कि उस ज्ञान के आगे मैं कभी भी गलत जीवन में ना करूँगी, ना किसी को करने दूँगी। पर अगर लगातार मेरे परिवार पे लांछन लगाए जा रहे हैं, एक बहू पे, बेटी पे, इस बात मेरी गलती क्या है? मैं आप सबसे पूछती हूँ कि मेरी गलती क्या है? मुझे अगर अपनी गलती पता होगी तो शायद मैं उसमें अपने आप को सुधार पाऊँगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश लगातार 2 साल से कर रही हूँ कि शहर अच्छा करे। हर चीज़ को करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। हम परिषद में क्या किसी को नहीं कराएंगे, बिना नियम के हमने कोई कार्य नहीं ना हम करेंगे। आप ये बताइए कि क्या पूरा शहर तमाशा देख रहा है और पूरे शहर में कोई ये बोलने वाला नहीं है कि एक बेटी पे, एक बहू पे, मैं भी किसी भी बेटी हूँ, क्यों किसी का इल्ज़ाम लगाए जाते हैं? मेरी गलती बताइए, मैंने क्या गलत किया है? और अगर कोई ऐसे बोल रहा है, ऐसे कोई छाप रहा है या कोई लिख रहा है, क्या पूरा शहर मौन धारण कर लेगा? क्या मैं अकेले में लड़ाई लड़ूंगी? ये शहर मेरा नहीं, क्या मैं शहर की बेटी नहीं? मैंने अपने सच्चे मन से यहाँ पर सेवा का कार्य कर रही हूँ। आज मैंने सबका मान सम्मान किया है, मैंने आज तक किसी के लिए एक शब्द अपशब्द नहीं बोला। वो मेरी मर्यादा है, वो मेरे संस्कार है। लेकिन अगर बात आत्मसम्मान की हो तो धर्म और शास्त्र ये बोलते हैं कि उसके लिए आपको जो लड़ाई लड़नी पड़े आपको लड़नी चाहिए। आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो रूढ़े इल्ज़ाम मेरे पर लगाए गए हैं इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगी। महिला आयोग, मुख्यमंत्री जी, कलेक्टर सर, विधायक, सांसद सबको अवगत कराऊंगी कि मेरे खिलाफ अखबारों में जो वर्जन दिए जा रहे हैं वो अगर 1000% गलत है, अगर उनमें कोई सत्यता नहीं है, अगर वो खुद सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि झूठ को वो सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं, तो उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ वो कर रहे हैं तो उनको अयोग्य जो है पार्षद